अनिका, तुम ठीक तो हो ना? तुम्हारे मार्क्स भी गिरते जा रहे हैं और तुम्हारे पापा भी कभी स्कूल नहीं आए। देखो अनिका, प्लीज बुरा मत मानना, पर अब मैं तुम्हारा ट्यूशन फीस नहीं भर पाऊंगी और स्कूल ने भी तुम्हारा स्कॉलरशिप सपोर्ट रोक दिया है, तो तुम अब ट्यूशन नहीं आ सकती। मुझे पढ़ना है, बड़ा बनना है, दादी के लिए घर खरीदना है। अनिका, मैं मजबूर हूँ। आई एम रियली सॉरी। कमेटी ने ये डिसाइड किया है कि जिनके पेरेंट्स पीटीए मीटिंग में नहीं आते हैं और जिनके पेरेंट्स अपने बच्चों के भविष्य को लेकर सीरियस नहीं है, तो स्कूल उनकी जिम्मेदारी अकेले नहीं लेगा। अगर इस बार भी तुम्हारे पापा पीटीए मीटिंग में नहीं आए तो तुम्हें स्कूल से निकाल दिया जाएगा। पापा, मेरे पास तो पापा ही नहीं है। अनिका, तुम्हारी याद में ये प्लांट लगाया था। आज पूरे 9 साल की हो चुकी हो तुम। आई मिस यू बेटा। सर, अनिका बेबी का पता चल गया है सर। क्या मेरी अनिका बेटी का पता चल गया? यस उसे साथ क्यों नहीं लेकर आए तुम? सर, लीव बस इतनी मिल पाई है कि होली क्रॉस में किसी ने उसका दाखिला करवाया है, लेकिन भारी बारिश की वजह से 4 साल पहले सारे डॉक्यूमेंट बर्बाद हो गए। फिर भी हमने प्रिंसिपल को ब्लड टेस्ट के लिए बोला है। 3 दिन में रिपोर्ट आ जाएगी। इतने साल मैंने अपनी बेटी का इंतजार किया, अब और नहीं। क्या ये अनिका? क्या तुम ठीक हो? चोट तो नहीं है तुम्हें? पक्का? गाड़ी चालू क्यों नहीं हो रही? लगता है बैटरी उतर गई। अगर मेरे पापा होते तो ऐसे ही दिखते, ऐसे ही ख्याल रखते मेरा। पापा, कौन पापा? अंकल, क्या आप मेरे पापा बनेंगे? प्लीज अंकल, मना मत करना। स्कूल में मेरी पीटीएम मीटिंग है। अगर उसमें मेरे पापा नहीं आए तो मुझे स्कूल से निकाल दिया जाएगा। अंकल प्लीज मान जाइए, मैं आपको 50 रुपए दूंगी, सिर्फ 3 दिन के लिए अंकल। प्लीज अंकल। क्या दिमाग खराब है तुम्हारा? मैं कोई पापा नहीं बनने वाला और ना बनूंगा। अंकल प्लीज अंकल, मना मत करना, वरना मुझे स्कूल से निकाल दिया जाएगा। अंकल प्लीज अंकल, प्लीज। अच्छा ठीक है, फाइन, बस सिर्फ 3 दिन के लिए। वैसे भी कार सर्विस होने तक रुकना ही होगा, इसके घर रुक जाऊंगा।
तुम इस कूड़ेदान जैसी जगह पे कैसे रह लेती हो? इस कूड़े को बेच के ही पैसे कमाती हूँ। जैसा भी हो तो मेरा घर ही ना। देखो बेटा, कूड़ा बेच के ज्यादा से ज्यादा 10 रुपए कमा लोगी, लेकिन अच्छे से पढ़ाई करो, तुम्हारी लाइफ बदल सकती है। जरूर बदलेगी मेरी जिंदगी। मेहनत करके मैं अपनी जिंदगी बदलूंगी और एक बड़ा सा घर भी लूंगी। तुम लोगी? सब कुछ तुम ही करोगी, तुम्हारे माँ बाप नहीं है? एटलीस्ट माँ तो होगी जिसने स्कूल में नाम लिखवाया, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है तुम्हें अच्छे से पढ़ाने की। कहाँ है तुम्हारी माँ? नहीं, ये अनाथ है। कहीं अनिका? जब ये छोटी सी थी तो मैंने इसे नाले के पास पाया। आप जैसे बड़े आदमी ने इसकी मदद की, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ख्याल रखिएगा, मैं चलता हूँ। अंकल, क्या आप चले जाएंगे तो पीटीए की तैयारी कैसे करेंगे? वो जान जाएंगी कि मेरे पापा नहीं है। देखो बेटा, मुझे और भी बहुत सारे काम है, मुझे जाना होगा। प्लीज अंकल। अंकल, आपको नहीं खाना तो मत खाइए प्लीज। भंडारे से लाई हूँ, साफ होता है। अंकल, आप इस गद्दे पे सो जाइए। क्या? मैं इस गंदे गद्दे पे सोऊंगा? इस फटे हुए गद्दे पे? इस गद्दे में दुनिया भर की गंदगी है, मैं नहीं सो सकता यहाँ पर। मैं इसमें मैनेज कर लूंगा। अनिका! अनिका! आप ठीक तो है ना? हाँ। अनिका, अनिका क्यों चिल्लाया आपने? वो अनिका मेरी बेटी है जो बचपन में खो गई थी। पानी, आपको कोई बुरा सपना आया होगा। वैसे आपकी बेटी का नाम भी अनिका है? हाँ। ये तो सेम टू सेम हो गया। मेरा नाम भी अनिका है। आप मुझे उनसे मिलवाएंगे? मुझे उसे बताना है कि उसके पापा कितने अच्छे हैं, फिर हम दोनों दोस्त बन जाएंगे। अनिका बेटा, दोस्ती अपने बराबर वालों से की जाती है। तो तुम कहाँ और इनकी राजकुमारी जैसी बेटी कहाँ? नहीं, हम दोस्त नहीं बन पाएंगे क्योंकि मैं उसकी स्टैंडर्ड की नहीं हूँ। बेटा, भी मेरी बेटी मेरे साथ नहीं है, मतलब वो मेरे साथ
रहती नहीं है। जरूर आपने उसे पढ़ने के लिए हॉस्टल भेजा होगा। बड़े लोग अपने बच्चों को पढ़ाने हॉस्टल ही भेजते हैं, है ना? तुम्हें उससे क्या? इतनी रात को कहाँ जा रही है? अबे खत्म हो जाएगी ये, जल्दी लाना भाई। तू खत्म मत होना। थोड़ा होल्ड पे। अंकल ये खत्म होने के बाद फिकने ही वाली है, तो प्लीज ये बोतल मुझे दे दीजिए ना। इससे तो खूब पैसे कमाऊंगा। बोतल चाहिए देगा। ये मासूम बच्ची ये सब डिजर्व नहीं करती। चाहते चाहते मैं इसकी मजबूरी दूर करूंगा। उसके लिए मुझे इसकी दादी से बात कर रही होगी। पेपर ढेर सारी बोतल है। क्यों निकली इतनी रात को बाहर तुम? हाँ, इतना लालच? ये शराबी अंकल रोज यहाँ बॉटल फेंक के जाते हैं। अगर सुबह आती तो लेट हो जाती। दादी एक हफ्ते से अपनी दवाई नहीं ले पाई है। अरे दादी बेटा, अमर बाबू कहाँ गए? वो गुस्सा होकर चले गए। वो मेरे साथ नहीं है। बेटा, अब तुम्हारे साथ स्कूल कौन जाएगा? तुम्हारा बाप तुम्हारे साथ था, तो फिर जिंदगी की इतनी मुश्किलें तुम्हें छू भी नहीं पाती। चट्टान की तरह एक बाप अपने बच्चों के साथ खड़ा रहता है। ये दवाइयां हैं, ये पिज्जा खा लीजिए। नहीं बेटा, मुझे भूख नहीं है, आप लोग खाओ। मैं जाकर रेस्ट करता हूँ। गुड मॉर्निंग अंकल।
गुड मॉर्निंग। स्कूल में अगर कोई पूछेगा तो मैं कह दूंगी मेरे पापा है, वो आएंगे पीटीएम मीटिंग में। थैंक यू अंकल। आपको आराम करना चाहिए। वक्त ही कहाँ है मेरे पास। ये लीजिए। आराम से आराम से आराम से आराम से। मैं इस बच्ची को इसका बचपन नहीं दे पाई। इसके माँ बाप इसको अपना नहीं पाए शायद। हेलो प्रताप। प्रताप एक लोकेशन भेज रहा हूँ, जल्दी से पहुंचो वहाँ। इमरजेंसी है। ईसा जुटाई उसे एक बाप का महसूस करने दीजिए, वरना मेरे बाद अकेली पड़ जाएगी वो। दादी अम्मा, देखिए मैं आपके लिए क्या लाई हूँ। आज मंदिर में हनुमान जयंती का भंडारा था, ये देखिए। जलेबी। कुछ में थोड़ी सी मिट्टी लगी हुई है, मिट्टी वाले मैं खा लूंगी, आप साफ वाले खा लो। दादी अम्मा कहाँ है आप? दादी अम्मा, दादी अम्मा कहाँ है आप? दादी अम्मा। बेटा, हमारी दादी अम्मा बहुत दूर चली गई हैं। नहीं, मेरी दादी अम्मा मुझे छोड़ के नहीं जा सकती, नहीं जा सकती वो चली गई है बेटा। और उन्होंने एक मैसेज दिया है, अगर तुम अच्छे से पढ़ाई करोगी, अच्छे से अपना ख्याल रखोगी, तो वो वापस आएंगी। मैं उनके लिए जलेबी लाई थी, वो बिना खाए, बिना मुझसे मिले कैसे जा सकती हैं? हाँ प्रताप। सर, होली क्रॉस के सभी स्टूडेंट्स का डीएनए रिपोर्ट आ गया है। व्हाट? ठीक है, मैं अभी पहुंच रहा हूँ। बेटा, मैं अभी आया, मुझे एक जरूरी काम है। आज मेरा पीटीए मीटिंग है, मैंने टीचर से कहा है कि आप आएंगे। अगर आप नहीं हैं तो सब लोग मुझे छूटा समझेंगे। बेटा, मैं आपके टीचर से बाद में भी मिल सकता हूँ, लेकिन आज मुझे बहुत जरूरी काम है। अंकल, प्लीज आप मत जाइए। मेरा जाना जरूरी है, मैं वापस आऊंगा। अब क्या है? क्यों रोक रही हो बार बार मुझे? बोला ना वापस आऊंगा। वो आप भी दादी की तरह मुझे छोड़ के मत चले जाना। आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू बेटा, तुम्हारे ग्रेड्स बहुत अच्छे हैं। अरे अनिका, तुम अपने पापा को प्रीति में लेकर आई, तुम उदास की हो? दूर रहो इससे, दिखता नहीं है कितनी गंदी तरीके से रहती है लड़की। तुम इससे दोस्ती रखोगे? पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते। रास्ते की पैदाइश, ना माँ का पता है ना बाप का। पता नहीं स्कूल ने एडमिशन कैसे दी है। मेरा परिवार है, मेरे पापा, वो भी आएंगे यहाँ पर। तुम्हारे पापा
तुम्हारा बाप है फिर भी ऐसे टीचर हालत में घूम रही हो। तुम्हारी बैग तो देखो। शी, पता नहीं कितना बेशरम बाप होगा तुम्हारा। मेरे पापा के बारे में और कुछ मत बोलना, वो बहुत अच्छे हैं, हमें बहुत अच्छे से केयर करते हैं वो। बेशरम बेहुदा लड़की, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे धक्का मारने की? बदतमीज कहीं की। मैडम आप मुझे रोक रही है? आपको पता भी है ये लड़की कितनी बदतमीज है? इस 2 करोड़ की लड़की ने मुझ पर हाथ उठाया। अगर आप किसी के परिवार के बारे में बुरा बोलेंगी तो कोई भी बर्दाश्त नहीं करेगा। परिवार? अच्छा, आपको लगता है इस लड़की को देखे कि इसका भी कोई परिवार हो सकता है? इसे तो किसी ने पैदा करके फेंक दिया होगा। आपको समझ नहीं आ रहा है? पता नहीं किसका गंदा खून है। अगर इसके पापा आज पीटीए में नहीं आए तो इसे मैं 1000 बार उठक बैठक करवाऊंगी। माँ, मैम सिर्फ 5 मिनट, मेरे पापा आते ही होंगे। इसके बाद जो आप बोलोगी मैं वो करूंगी। प्लीज मैम। कितनी बेशरम लड़की है ये। इसे अभी भी लगता है कि इसका बाप आएगा। सबका टाइम वेस्ट कर रही है। लड़की इतनी बेशरम है, पता नहीं इसका बाप कितना घटिया और बेहुदा होगा, और बाकी का खानदान को तो पता ही नहीं। मेरे पापा के बारे में कोई शक नहीं, समझी? मेरे पापा बहुत अच्छे इंसान है, वो मेरी बहुत केयर करते हैं। तूने मेरी मम्मा को हाथ कैसे लगाया? अगर मेरे पापा के बारे में कुछ बोला ना तेरे ना छोड़ूंगी मैं। ये क्या बदतमीजी है? रियांश, अनिका, तुम लोग स्कूल में पढ़ने आते हो या लड़ने के लिए? देखो मैडम, कितनी बदतमीज है ये लड़की। मैं आपको कब से कह रही हूँ, लेकिन आपको तो बस इसकी फिक्र पड़ी हुई है। आवारा और लावारिस कहीं की। 1 मिनट। लवारिस नहीं है अनिका। हेलो एवरीवन। हम पीटीएम मीटिंग हर सेमेस्टर में क्यों रखते हैं? ताकि स्कूल और पेरेंट्स मिलके बच्चे के भविष्य को बेहतर बना सके। बच्चे के भविष्य को बेहतर बनाना सिर्फ स्कूल की जिम्मेदारी नहीं होती, उनके पेरेंट्स की भी होती है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहती हूँ। अनिका, जो हमारे स्कूल की टॉपर हुआ करती थी, पर आज उसके ग्रेड्स काफी खराब हो गए हैं। इसलिए मैं चाहती हूँ कि आज के मीटिंग की शुरुआत मैं अनिका के फादर से करूँ। सर प्लीज आप यहाँ आ जाइए। बच्चे पे ध्यान दोगे तब ना। क्लास नाम की भी कोई चीज होती है, सिर्फ पैसे कमा लेने से सब कुछ नहीं होता। मुझे आपसे कुछ पूछना है। मुझे आपसे पूछना है कि पिछली इतनी पीटीएम्स में आप क्यों नहीं आए, और क्या आप सच में अनिका के पिता हैं भी या नहीं? क्योंकि जिस तरह से ये लड़की झूठ बोलती है, क्या पता बाप भी किराए पे लाई हो। क्या हुआ? मैं कुछ गलत कह रही हूँ क्या? हम सबको जानना जरूरी है कि हमारे बच्चे स्कूल में किसके साथ पढ़ रहे हैं। अगर किसी की गलत संगत लग गई तो कौन जिम्मेदार होगा? हाँ मैम, आप सही कह रही हो। मैम, वो इन्हीं सवालों का जवाब देने के लिए तो यहाँ आए हैं, मगर आप चुप रहेंगी तभी तो ये कुछ बोलेंगे। वर्षा मैडम, आपको शायद से नहीं पता, लेकिन ये एक बिलियनर है और मैं इनके बारे में जानती हूँ। मैंने आज तक इनकी किसी बेटी के बारे में नहीं सुना। बताइए, कोई जवाब है आपके पास? क्या हुआ? मैं बताती हूँ। एक्चुअली आज ये यहाँ पे अपनी सोशल मीडिया इमेज को बूस्ट करने आए हैं। एक लावारिस बच्ची को सपोर्ट करके ये खुद को महान बताना चाहते हैं, है ना? क्योंकि अनिका इनकी बेटी है ही नहीं। अनिका मेरी बेटी है। आप झूठ क्यों बोल रहे हैं?
देखिए, मैं आपसे डिबेट करने नहीं आया हूँ। मैं बस अनिका के पेरेंट होने के नाते उसके बारे में बात करने आया हूँ। आप सबको क्या लगता है ग्रेड्स, मार्क्स ये सब कुछ ही इंपॉर्टेंट है? नहीं, उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो बच्चा स्कूल में पढ़ रहा है उसके मॉरल वैल्यूज कितने स्ट्रांग है। ग्रेड्स, मार्क्स ऊपर नीचे चलता है। अनिका काफी टाइम से मेरे साथ नहीं थी, बहुत अकेली थी वो, और इतनी छोटी उम्र में खुद का ख्याल रखा, अपनी बूढ़ी दादी अम्मा का ख्याल रखा। आप खुद सोचिए, इतनी छोटी सी उम्र में उसके मॉरल वैल्यूज कितने स्ट्रांग है। लेकिन आप सबको उस बच्ची के कपड़ों से उसे जज करना है, पैसों से जज करना है, राइट? जिस तरह से आप भड़क रहे हैं ना, मुझे तो लगता है ये आपकी नाजायज औलाद है। नन्नी जी, बस जबान संभाल के, ये मत भूलो किससे बात कर रहे हो आप। Why I'm saying she is my daughter, मतलब she is my daughter, है वो मेरी बेटी। काश ये मेरे रियल डैड होते। आप स्टूडेंट, आप लोग प्लीज बाहर वेट कीजिए। देखिए, मैं अनिका का पापा नहीं हूं। जस्ट एक मासूम बच्ची के भविष्य को बचाने के लिए मैंने ये सब नाटक किया। सॉरी फॉर दैट। आप जैसे स्टैंडर्ड लोगों को ऐसे बच्चों का सपोर्ट नहीं करना चाहिए। नन्नी जी, स्टैंडर्ड से ज्यादा जरूरी होता है कैरेक्टर, और मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ अनिका का कैरेक्टर बेहतरीन है। एंड आई रियली विश सच में मैं ऐसी बच्ची का बाप होता, मुझे बहुत प्राउड फील होता। आई एम रियली सॉरी, मैंने भी उस बच्ची के साथ बहुत ज्यादती की है। इट्स ओके। मैं बस आप सबसे इतना ही कहना चाहूंगा, आप लोग उसे परेशान मत कीजिए, उसकी काबिलियत को उसकी पहचान बनने दीजिए प्लीज। एक्सक्यूज मी। बेटा, अब तुम्हें कोई परेशान नहीं करेगा। सब जानते हैं यू आर अ हीरो। थैंक यू अंकल मेरी हेल्प करने के लिए। अब आप जा सकते हैं, आप फ्री हो अब। बेटा, तुम तो अब बड़ी हो चुकी हो। बड़े होके आपकी सेवा जो करनी है, पर आप तो मुझे छोड़कर चली गई दादी। मुझे अकेला छोड़ दिया आपने। अकेली नहीं हो तुम। दादी कहाँ गई? मेरी दादी मर गई ना। चले बेटा हमारे घर। हाँ।
ये आपका घर है? हाँ बेटा। प्रताप, बेटा ये प्रताप है, ये तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखाएंगे, ठीक है? तुम जाकर रेस्ट करो, फिर खूब सारी बातें करेंगे। प्रताप, सर मैंने बेबी को कमरा दिखा दिया है। ये सभी उन अमीरों की लिस्ट है जो बच्चा गोद लेना चाहते हैं। प्रताप, ये लोग अमीर जरूर हैं, लेकिन बच्ची के लिए सही नहीं है। ये बच्ची बहुत मासूम है, बहुत छोटी है, बहुत प्यारी है। मैं इसके लिए ऐसी फैमिली ढूंढना चाहता हूँ जो इसे प्यार करे, इसे समझे। प्रताप, अगर मेरी बेटी भी होती, मैं उसके लिए ऐसी फैमिली ढूंढता जो उसे समझती, उसे प्यार करती। और अभी अभी उस बच्ची ने अपनी दादी को खोया है, वो बहुत टूट चुकी है। मैं नहीं चाहता उसे ऐसी वैसी फैमिली मिले जिससे उसकी जिंदगी नरक हो। मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। सर इफ यू डोंट माइंड, आप ही क्यों नहीं रख लेते इस बच्ची को? प्रताप, आई विश मैं उसे रख सकता, बट अभी फिलहाल मैं खुद बहुत टूटा हुआ हूं। मैं शायद उसे वो प्यार ना दे पाऊं जो वो डिजर्व करती है। जितना भी पैसा लगे मैं दूंगा, तुम बस उसके लिए अच्छी सी फैमिली ढूंढो। श्योर। भाई प्लीज प्लीज हमारी हेल्प कर दीजिए भाई, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ भाई प्लीज। क्या हुआ? भाई वो आदित्य की तबीयत दिन ब दिन बहुत खराब होती जा रही है भाई, और डोनर का मिलना भी बहुत मुश्किल है। हमें तो समझ में नहीं आ रहा है हम क्या करें। भाई आप तो जानते ही हैं हमारे बिजनेस के हालात भी कुछ सही नहीं चल रहे। भाई प्लीज हेल्प अस भाई, हमें उसके इलाज के लिए 1 करोड़ रुपए की जरूरत है। प्लीज हेल्प अस। भाई देखिए, मैं जानता हूँ 1 करोड़ बहुत ज्यादा पैसा है, लेकिन मेरा बिजनेस बेटर हो गया ना, मैं सारी किस्तें चुका दूंगा, आपको सारे पैसे दे दूंगा भाई प्लीज। बट प्लीज हेल्प मी भाई। भाई प्लीज, हम अपने बच्चे को ऐसे मरते हुए नहीं देख सकते। प्लीज भाई हेल्प अस भाई। प्लीज भाई, प्लीज कुछ तो कहिए भाई। भाई 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 आदि को कुछ हो गया तो भाई। अच्छा ठीक है, मैं करता हूँ कुछ। वो मेरा भी अपना है और मुझे पैसे वापस नहीं चाहिए। नहीं भाई दे देंगे। हाँ वो तुम्हें को मेरा एक काम करना होगा। एक बच्ची को गोद लेना होगा। दादी, आप जहाँ पर भी हो अपना ख्याल रखना। मैं आऊंगी ना तो आपका बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगी। इसे गोद लेना है। जरूर भाई, एक बच्ची की जिंदगी बदल जाए, इससे ज्यादा हमें क्या चाहिए, है ना? अनिका, फाइनली you'll have a family now. अनिका बेटा, ये मेरी फैमिली है और आज से तुम इनके साथ रहोगी। अंकल, मैं आपके साथ भी खुश ही रहती,
बेटा, मैं काम में बिजी होता हूँ, शायद उतना ख्याल नहीं रख पाऊंगा जितना ये लोग रखेंगे। तो मैं आपका ख्याल रखूंगी अंकल। आपको भी तो किसी की जरूरत है। दादी अम्मा की तरह आप भी घर पे अकेले रहते थे। बेटा, तुम कुछ दिन हमारे साथ रहकर देखो, अगर तुम्हें अच्छा ना लगे तो फिर तुम चली जाना। बेटा, हम भी तुम्हारी फैमिली है ना। अब ये देखो, ये आदि है। आदि आपका बेस्ट फ्रेंड बनेगा, तुम्हारा ब्रदर बनेगा, है ना? हाय। अनिका बेटा, मैं मिलने आता रहूंगा, ख्याल रखना अपना। हाँ, अब पैसों के लिए इस अनाथ को भी संभालना पड़ेगा। तू यहाँ गटर से आई होगी, लेकिन इस घर में ना इंसान रहते हैं, और इतने कीमती बेड पर हाथ से अपना गंदा सामान मत रखना। मुझे पालने की जिम्मेदारी ली है ना, तो नियम भी समझने पड़ेंगे। सुनाई नहीं दे रहा है? आदित्य के लिए बोन मैरो मैच मिल गया है। होली क्रॉस स्कूल के रीसेंट ब्लड टेस्ट में पता चला है उसका नाम है अनिका। हालात है, सर्जरी के लिए बात कीजिए, करीब है, मान जाएगी। किस्मत ही खराब है, जिसकी वजह से हमारी बेटी की जान बच सकती थी, यानी वो हेल्प करेगी या नहीं? ऐसे कैसे नहीं हेल्प करेगी? अनुज, हमने उसकी जिम्मेदारी ली है, इतना तो वो कर ही सकती है ना हमारे लिए। और उसको हर चीज बताई जाए ये जरूरी तो नहीं है ना। उसकी जिंदगी से ज्यादा कीमती हमारे लिए आदि की जिंदगी है। अनिका, मेरी बात क्यों नहीं सुन रही हो? आदि को क्या हुआ? चल आदि, आदि। अनिका, अनिका मेरी बात सुनो। अरे क्या कर रही हो तुम? अरे क्या किया तूने आदि के साथ? क्या किया? डैड, उसने मेरे को परेशान नहीं किया था, मेरा ख्याल रखा था। खाना बहुत अच्छा बनाया था डैड, आप लोग को भी टेस्ट करना चाहिए था। मैंने तो 2 कटोरी दाल पी थी। चाहे कितना भी अच्छा खाना बना ले, लेकिन आज से ना तेरे ये गंदे हाथ किचन में नहीं जाएंगे। सुना तूने? क्योंकि मेरे बेटे के लिए गंदगी ठीक नहीं है, समझी? प्लीज मत देखिए इसे, इनके अलावा और कोई नहीं है मेरा। प्लीज मत देखिए। सबसे पहले तो तुम ये गंदे हाथ मेरे पैरों से दूर करो। और ये इनकी कोई गलती नहीं है, सब गलती मेरी है। मैंने अपने मम्मा पापा को नहीं देखा, पर मैंने इनको देखा है। प्लीज ठीक है, नहीं फेंकती।
सिर्फ फोटो क्या देख रही हो? चुपचाप से ये कांच के टुकड़े उठाओ और कूड़े में डालो। जी जी। चलो। अनिका, फिक्र हो रही है उसकी। सर, वो अनुज जी ने 1 करोड़ रुपए की डिमांड और की है अनिका बेबी की स्कूलिंग के लिए। क्या? एक छोटी सी बच्ची पर इतना खर्चा? वो लोग उसका अच्छे से ख्याल तो रख रहे हैं ना, या फिर सिर्फ पैसों पे ध्यान है? तुझे पता भी है तेरे रहने खाने का यहाँ कितना खर्चा आता है? बढ़िया से काम कर, वरना तेरा वो हाल करूंगी जो तूने कभी सोचा भी नहीं होगा। और हाँ, ये कुछ कपड़े हैं, ये पहन और तैयार हो जा। तेरा वो नकली बाप अमर आने वाला है तुझसे मिलने। सच? पापा आ रहे? हाँ, और अगर वो पूछे तो तू कहेगी कि तू बहुत खुश है, समझी? वरना मैं तेरी जिंदगी नर्क बना दूंगी। चल अब निकल यहाँ से। और हाँ, ये जो तेरे हाथ पे चोट लगी है ना, से भी तू अपनी ही गलती बताएगी, समझी? वरना मैं तेरी दादी अम्मा की आखिरी निशानी भी मिटा दूंगी। नहीं, कुछ गड़बड़ नहीं होगी। अब जैसा बोलेंगी मैं वही करूंगी। अनिका बेटा, तुम यहाँ पर ठीक तो हो ना? कोई प्रॉब्लम नहीं है ना तुम्हें? नहीं पापा, दादी अम्मा की बहुत याद आ रही है। क्या आप मुझे वहाँ ले जा सकते हैं? ठीक है। अनिका बेटा, ये चोट कैसे लगी? कहीं अनिका अपना मुंह ना खोल दे, सारा खेल खराब कर देगी। तुमने उसे सब कुछ सही तरीके से समझाया ना? हाँ, बहुत अच्छे से समझाया है। तुम टेंशन मत लो, वो अपना मुंह नहीं खोलेगी। ये जो तेरे हाथ पे चोट लगी है ना, इससे भी तू अपनी ही गलती बताएगी, समझी? वो खेलते खेलते लग गई थी। अनिका बेटा, सच सच बताओ, तुम यहाँ पर खुश हो ना? कोई प्रॉब्लम नहीं है ना तुम्हें? वो बहुत दिनों बाद आपको देखा ना, तो थोड़ी इमोशनल हो गई। मैं यहाँ बहुत खुश हूँ। अंकल आंटी मेरा बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे हैं। तू यहाँ गटर से आई होगी, लेकिन इस घर में ना इंसान रहते हैं। सुनो, आदि के ट्रीटमेंट के लिए ये हमारा लास्ट चांस है। भाई कैसे? क्या हुआ? दोनों इतने घबराए हुए क्यों लग रहे हो? नहीं भाई, कहाँ घबराए हुए? वो अनिका सो गई? नहीं, अभी नहीं। हाँ भाई, वो रात काफी हो गई है ना, तो मैंने सोचा अनिका को सुला दूं, इसलिए बस। ख्याल रखते हैं अनिका। अच्छा ठीक है। ये 10 करोड़ का चेक है, इसमें आदित्य का इलाज अच्छे से हो जाएगा। और हाँ, याद रहे, सारे पैसे सिर्फ आदित्य के लिए नहीं है। इन पैसों में अनिका के देखभाल का भी हिस्सा है। अनिका को कभी कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, ध्यान रहे। जी भाई। थैंक यू भाई।
All right, ready children? थोड़े बिस्किट्स। चलो, गुड बॉय एंड गुड गर्ल दोनों खा लो। ओके, चलो, कम ऑन। खाओ अनिका, क्योंकि आज इस घर में तुम्हारा ये आखिरी निवाला है। क्यों आंटी, मुझसे कोई गलती हो गई क्या? अरे अनिका, मैं तो बस ये कह रही थी कि आदित्य को डोनर मिला है और ब्रेकफास्ट के बाद हम सब हॉस्पिटल जाने वाले हैं। तो हुआ ना आखिरी निवाला। गुड गर्ल। जब आदित्य ठीक हो जाएगा ना, तब मैं उसका बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगी। उसको कभी बीमार नहीं पड़ने दूंगी। मैं अपनी दादी अम्मा का ख्याल भी वैसे ही रखती थी। बेटा, तुम बहुत अच्छी लड़की हो ना, है ना? पूरे परिवार का ख्याल रखती हो, सबकी खुशी के बारे में सोचती हो। तुम्हें डांटा, सिखाया, क्योंकि हम तुम्हें अपना समझते हैं ना। लेकिन हमने कुछ गलत तो नहीं किया ना बेटा? अरे नहीं अंकल, आपने तो मुझे दूसरी जिंदगी दी है। वैसी जगह से निकाल के इतने अच्छे घर में लाए हो, इतना अच्छा खाना खिलाते हो। अब मुझे फिर से वो बोतल उठानी नहीं पड़ेगी। मैं बहुत खुश हूँ अंकल। पक्का ना? That's like a good girl. मुझे पूरा यकीन था कि तुम्हें बुरा नहीं लगा होगा और तुम अपने परिवार का साथ भी दोगी, है ना? बिल्कुल। कितनी समझदार लड़की है। तो फिर अब तुम अपने परिवार के लिए प्यार दिखाओ और आदित्य को बचाओ, क्योंकि डोनर तुम ही हो। क्या हुआ अनिका? तुम अपने भाई की मदद करोगी ना? उसकी जान बचाओगी ना? मैं अपनी दादी को तो नहीं बचा पाई, पर आदित्य को कुछ नहीं होने दे सकती। तुम करोगी ना आदित्य की हेल्प? बचाओगी ना अपने भाई की जान? हाँ। गुड। अनुज जी, राधिका जी, आइए ना प्लीज सर। कैसे है डॉक्टर? ऑल गुड। ये बच्ची कौन है? डॉक्टर, यही तो है वो लड़की जो हमारी जिंदगी में एक फरिश्ता बनकर आई है। हमारे बेटे की बोन मैरो डोनर। अच्छा। हाँ डॉक्टर, अब ये डोनर मिल गया है तो ट्रीटमेंट चालू करते हैं। प्लीज हादी की जान बचाते हैं। रिलैक्स अनुज जी, घबराइए मत। प्रोसीजर तो मैं कर दूंगा, लेकिन क्या इस छोटी सी बच्ची को पता है कि इसके साथ क्या होने वाला है? I mean, ये बस एक छोटी सी बच्ची है। अरे अजीब बात कर रहे हैं आप। एक तो हम इतने टाइम से डोनर ढूंढ रहे हैं और आज अगर डोनर खुद ब खुद हमारे सामने चल कर आया तो आप टाइम पास कर रहे हैं। देखिए, जो भी फॉर्मेलिटीज है प्लीज कंप्लीट करिए। देखिए राधिका जी, हॉस्पिटल के कुछ रूल्स होते हैं, कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं जिसे हम सबको फॉलो करना पड़ता है। भाड़ में गए आपके प्रोटोकॉल, तो भाड़ में गए आपके रूल्स। मुझे मेरे बेटे की जान बचानी है एट एनी कॉस्ट। बताइए डॉक्टर, कितने पैसे चाहिए आपको? देखिए अनुज जी, मुझे पैसों में कोई दिलचस्पी नहीं है। बस इतना है कि किसी और की जिंदगी के साथ मैं रिस्क नहीं ले सकता। इसीलिए प्रोसीजर शुरू करने से पहले मैं इस छोटी बच्ची के लीगल गार्डियन से बात करना चाहूंगा। लीगल डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करने होंगे और जब सारे प्रोटोकॉल्स फॉलो हो जाएंगे उसके बाद मैं कुछ करने का सोच सकता हूँ। डॉक्टर सिंह, ये बच्ची अपनी मर्जी से यहाँ पे आई है। इसकी दादी की डेथ हो चुकी है और हम इसके लीगल गार्डियंस हैं। तो लीगल डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड कीजिए अडॉप्शन के। क्या हुआ, डॉक्यूमेंट्स नहीं है? सॉरी डॉक्टर, वो सुबह जल्दबाजी में मैं सारे पेपर्स घर पर ही भूल आई। आप देखिए ना, कुछ अगर हो सकता है तो। आई एम सॉरी, जब तक प्रोटोकॉल्स फॉलो नहीं होंगे मैं कुछ ट्रीटमेंट शुरू नहीं कर सकता। आई एम रियली सॉरी। डॉक्टर देखिए प्लीज, अगर इससे कुछ हो गया तो। अच्छा, अगर
अनिका अगर ये हो जाए तब तो आप प्रोसीजर शुरू करेंगे ना? ओके, आई विल सी। लेकिन इस छोटी सी बच्ची को पता होना चाहिए कि इसके साथ क्या होने वाला है। अनिका बेटा, देखो, अगर तुम आदित्य भैया की हेल्प नहीं करोगी तो वो मर जाएंगे, उनकी जान जा सकती है। और तुम तो जानती हो कि हमने तुम्हें पालने की जिम्मेदारी ली है, तो तुम हमारे लिए इतना तो कर ही सकती हो ना, है ना? डॉक्टर अंकल, मैं रेडी हूँ। मैं ये खुद से करना चाहती हूँ। बस आप आदित्य भैया की जान बचा लीजिए। डॉक्टर, अब तो तसल्ली हो गई ना आपको? तो अब प्लीज जो भी प्रोसीजर है जल्दी फॉलो करो। ओके फाइन, लेकिन प्रोसीजर शुरू करने से पहले कुछ ब्लड टेस्ट करने होंगे। नर्स, प्लीज कम इन। जी सर। सिस्टर, अनिका और आदित्य दोनों के ब्लड सैंपल्स ले लो और इस फाइल में जो भी टेस्ट मेंशन है उनके रिपोर्ट्स मेरे पास ले आओ जल्दी। चलो हमेशा अनिका, आप भी आ जाओ। चलो अनुज जी, राधिका जी, आप भी बाहर वेट कर सकते हैं। थैंक यू डॉक्टर। सर, दोनों के ब्लड रिपोर्ट्स आ चुके हैं, लेकिन एक 100 की फाइंडिंग भी आई है। क्या हुआ? ऐसी क्या फाइंडिंग मिली? आपको तो याद ही होगा सर कि अमर जी के कहने पे हमने स्कूल के सारे बच्चों की ब्लड और डीएनए टेस्ट कराई थी और उसे हम सैंपल मैच भी कर रहे थे। इस रिपोर्ट से ना साफ साफ पता चलता है कि अनिका और अमर जी का सैंपल परफेक्टली मैच हो रहा है। ये तुम क्या कर रही हो? अगर ये सच है तो इसका मतलब समझ रही हो? अच्छा हुआ हमने प्रोसीजर शुरू नहीं किया, वरना अमर जी को पता चलता तो ना जाने क्या कर बैठते। तो सर अभी हम क्या करेंगे? बाहर राधिका और अनुज जी वेट कर रहे हैं और एक तरफ अमर जी। सिस्टर, इस वक्त मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि ये सच अमर जी को बताना बहुत जरूरी है। हेलो अमर जी, जिस बेटी को आप इतने सालों से ढूंढ रहे थे वो मिल गई है। क्या? उसका नाम अनिका है। दुनिया की सबसे बड़ी खुशी शायद यही है, माँ बाप का साथ होना। उनके सिर्फ साथ होने से ही जिंदगी कितनी आसान हो जाती है ना। काश मेरी भी रियल फैमिली होती। ये ब्लड रिपोर्ट्स की फाइंडिंग भी अजीब है। चलो आदि, डॉक्टर आ गए। तो डॉक्टर सिंह, ऑपरेशन की सारी तैयारी हो गई? ये ऑपरेशन नहीं हो सकता। क्या बकवास कर रहे हैं आप? क्यों नहीं हो सकता? देखिए, मैं आपके इमोशंस समझता हूँ। हमने ब्लड रिपोर्ट्स देखी हैं और उसमें जो फाइंडिंग्स आई हैं उसके बाद ये प्रोसीजर पॉसिबल नहीं है। What do you mean पॉसिबल नहीं है? हाँ, इससे पहले कि मैं अपना आपा खोऊं, ट्रीटमेंट शुरू कीजिए। हमें पता चला है कि अनिका और अमर जी का कुछ कनेक्शन। डॉक्टर, मेरी बात सुन। मेरे बेटे का ऑपरेशन शुरू कर, वरना तेरा ऑपरेशन मैं यहीं शुरू कर दूंगा, समझा? लेकिन वो अमर जी। चुपचाप ऑपरेशन शुरू कीजिए। अनुज, राधिका, आप दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? सर, आपके बेटे का ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा। मैंने दोनों बच्चों को आईसीयू में शिफ्ट कर दिया है
एंड बाय द वे, अनिका का बोन मैरो काम आ गया। सर, अनिका का हार्ट बीट डाउन हो रहा है सर। अनिका, सर इसकी हार्ट बीट तो गिरती जा रही है। बच्ची की कंडीशन बहुत क्रिटिकल है, आप लोग सब लोग प्लीज यहाँ से बाहर जाइए, प्लीज। भगवान का शुक्र है कि आदि ठीक हो गया। बहुत खुश हूँ। इंसान नहीं हैवान हो तुम दोनों। अपने बेटे की जान बचाने के लिए तुमने उस मासूम सी बच्ची की जान दांव पे लगा दी। जरा सी भी दया नहीं आई उस मासूम सी बच्ची पे। एक मिनट भाई, आप कैसी बात कर रहे हैं हमसे? हाँ, हम आपके अपने हैं, आपके परिवार हैं हम। अनुज बिल्कुल ठीक कह रहा है और आपका कोई हक नहीं बनता है हमसे ऐसे बात करने का। भैया, अगर पापा भी होते तो वो अपने खून को बचाने के लिए यही करते। अगर अनिका को कुछ हुआ ना तो मैं दोनों को छोड़ूंगा नहीं, याद रखना। क्या हो गया भाई आपको? आपको इस बात से खुशी नहीं हो रही कि आदि सही सलामत है? आपका भतीजा, आपका खून सही सलामत है? हाँ, उस लड़की में क्या दिलचस्पी है आपको? बताइए भैया, ऐसा क्या है उस लावारिस लड़की में जो आप अपने ही परिवार से लड़ रहे हैं? लावारिस नहीं है वो। लावारिस नहीं है। खबरदार, आज के बाद उसे लावारिस बोला तो मैंने उसे अपनी बेटी माना है। और अनुज, जो पैसे मैंने तुम्हें दिए हैं ना, उसे आखिरी भीख समझकर अपने पास रख लेना। मैं तुम दोनों को डिसोन करता हूँ। आज के बाद तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है हमारी फैमिली से। निकल जाओ यहाँ से, गेट आउट। डॉक्टर, अनिका कैसी है? वो ठीक तो जाएगी ना? देखिए सर, हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अनिका के बचने के चांसेस बहुत कम है। अंकल, क्या आप मेरे पापा बनेंगे? प्लीज अंकल, प्लीज। जैसे आपकी बेटी का नाम भी अनिका है। हाँ। ये तो सेम टू सेम हो गया, मेरा नाम भी अनिका है। स्कूल में अगर कोई पूछेगा तो मैं कह दूंगी मेरे पापा है, वो आएंगे पीटीएम मीटिंग में। थैंक यू अंकल मेरी हेल्प करने के लिए। अब आप जा सकते हैं, आप फ्री हो अब। डॉक्टर इतना टाइम क्यों लग रहा है? अनिका ठीक नहीं हुई अब तक। देखो डॉक्टर, अगर आपसे नहीं हो रहा है ना तो किसी अच्छे डॉक्टर को बुलाइए। जी, अनिका सही सलामत चाहिए। देखिए, मैं आपकी सिचुएशन समझता हूँ। मैंने आपके भाई को भी इसके कॉन्सिक्वेंस के बारे में बताया था, लेकिन उसने मेरी बात नहीं सुनी। एटलीस्ट आप तो मेरी बात सुनिए, मुझे अपने तरीके से काम करने दीजिए। देखो डॉक्टर, आपको जो करना है करो, लेकिन अनिका को कुछ नहीं होना चाहिए। आपको जितने पैसे चाहिए मैं अभी ट्रांसफर करता हूँ। डॉक्टर, अनिका की फिक्र मुझे भी है। अगर आपके भाई ने मुझे जान से मारने की धमकी नहीं दी होती तो मैं कभी नहीं करता। लेकिन एक तरीका है इसकी जान बचाने का। बहुत हाई रिस्क है, मे बी जस्ट 1% चांस ऑफ सर्वाइवल। देखो डॉक्टर, अगर 1% भी चांसेस है अनिका के बचने के तो मैं कोई भी रिस्क उठाने के लिए तैयार हूँ। बोलो क्या करना है? अगर हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं तो शायद इसकी जान बच सकती है। पास बताना अनिका के। भैया, जब पापा को पता चलेगा कि आपने इस लड़की के लिए अनुज पर हाथ उठाया है, तब आप जवाब दीजिएगा कि आपका इस लड़के से क्या संबंध है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कौन क्या सोचता है, मेरे लिए इंपॉर्टेंट है अनिका की जान बचाना। डॉक्टर, ब्लड ट्रांसफ्यूजन का प्रोसीजर शुरू कीजिए प्लीज। कम विद मी।
अगर उस लड़की और अमर भाई का ब्लड ग्रुप मैच हो रहा है तो कल को ऐसा ना हो कि यही उनकी वो गुमशुदा बेटी में थी। क्या? नहीं नहीं, अगर ऐसा हुआ तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी अनुज। अगर अमर को पता चला उसकी बेटी की जान खतरे में है तो वो हम दोनों को जिंदा नहीं छोड़ेगा, और तो और पापा भी हमें प्रॉपर्टी से निकाल देंगे। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। I'll take care of it. और उसे पता कैसे चलेगा कि ये उसी की बेटी है? नर्स, हाँ, मैंने सुना है कि अमर भाई का और इस लड़की का ब्लड ग्रुप मैच हो गया। जी हाँ, सिर्फ ब्लड ग्रुप ही नहीं, डीएनए भी मैच हुआ है और ये उनकी बेटी है। सिर्फ ब्लड ग्रुप ही नहीं, डीएनए भी मैच हुआ है और ये उनकी बेटी है। आपका नाम क्या है? जी शालू। सालू, मेरे पास आपके लिए एक एक्साइटिंग ऑफर है। मैं आपको 10 लाख रुपए दूंगा। उसके बदले में आपको मुझे बस ये फाइल जिसमें ब्लड रिपोर्ट है वो देनी है और एक छोटा सा काम करना है। सोच लो, तुम्हारी जिंदगी बन जाएगी, और अगर ये रिपोर्ट के बारे में किसी को पता ही नहीं चलेगा तो तुम्हें कोई मुसीबत भी नहीं झेलनी पड़ेगी। क्यों? अमेजिंग। ये रहा आपके 10 लाख का चेक। भाई, थैंक यू। कितनी? अब देखना इन रिपोर्ट्स के साथ मैं क्या करता हूं। ओह नो, अमर जी, अमर जी, अगर इन्हें कुछ हो गया ना तो इनके साथ साथ बच्ची की भी जान चली जाएगी। अनिका, अब मैं और ये परफॉर्म नहीं कर सकता। ज्यादा खून निकलने की वजह से अब मरते मरते बचे हो। डॉक्टर, खून का कतरा दे दूंगा, लेकिन अनिका को कुछ नहीं होने दूंगा। इसकी इस हालत का जिम्मेदार मैं ही हूं। बच्ची ने मदद मांगी थी मुझसे, लेकिन मैंने उसे हॉस्पिटल पहुंचा दिया। एक बार अपनी बेटी खो चुका हूं, लेकिन अब नहीं खो सकता। अंकल, मुझे बचाने के लिए आपने बहुत खून दिया, तो आपकी कुछ लगती भी नहीं हूँ, लेकिन फिर भी आपने मेरे लिए इतना कुछ किया। आप मेरे लिए एंजल है, पर अब और नहीं, मैं जा रही हूँ। और हाँ अंकल, मुझे पहले लगता था आप बहुत अकड़ू हैं, आप बहुत स्वीट है अंकल। और हाँ, मैं आपके 50 रुपए बाद में लौटा दूंगी, अभी नहीं है मेरे पास। अंकल, आप रेस्ट कीजिए, मेरी वजह से आपको और तकलीफ नहीं होगी। तुम क्या कर रही हो बेटा? अनाथ आश्रम, दादी ने कहा था जब वो परियों की दुनिया में चली जाएगी तो मुझे वहीं जाना पड़ेगा। आप आते रहना मिलने। तुम वहां नहीं जाओगी तो मैं कहाँ जाऊंगी? मेरे साथ रहोगी तुम मेरे घर में। आखिर अमर भाई ने उस लड़की को अपना ही लिया। अगर वो हमारे घर आ गई और इस घर की वारिस बन गई ना तो। पर हम ऐसा होने नहीं देंगे।
अमर से उसकी बेटी छीन कर उसे नकली बेटी देंगे, जो कि हमारे ही कंट्रोल में रहेगी। विकी, आ रहे हैं बेटा, डॉक्टर आ रहे हैं बस। बहुत खराब है ना तबीयत? मैंने सुना ये लड़की का फादर नहीं है, खर्चे उठाने में तकलीफ हो जाती होगी। वैसे मेरे पास आपके लिए एक बहुत एक्साइटिंग डील है, जिंदगी बदल जाएगी आप लोगों की। बस नाम और पहचान बदलनी है, और जहां मैं बोलूं वहां पे इस बच्ची को लेके आ जाइएगा। देखिए, घबराइए मत, बच्ची आपके साथ ही रहेगी, लेकिन महल में, और ये रहेगी राजकुमारी जैसे। एनीवेज, ये कुछ पैसे हैं के इलाज के लिए। जी मंजूर है। बेटा, क्या नाम है आपका? स्वीटी। आज से आपका नाम अनिका। क्या नाम है? अनिका। अनिका। गुड गर्ल। हेलो। मैंने सुना है डॉक्टर सिंह ने पॉलिसीज के अगेंस्ट जाके कुछ ट्रीटमेंट्स किए हैं, और उनमें से 2 लोगों की जान को खतरा भी था, इंक्लूडिंग अमर भाई। आई वॉन्ट हिम टर्मिनेटेड राइट नाउ। वेट एंड वॉच। आओ। तुम्हें पता है बेटा, आज तुमसे बहुत खास इंसान मिलने आने वाले हैं। अरे वाह। अरे वाह, इतनी सारी डिजाइनर ड्रेसेस, ये तो बहुत महंगी होगी ना? तुम इसमें से बस एक ड्रेस सिलेक्ट करो। अरे नहीं अंकल, ऐसी ड्रेसेस मैंने कभी नहीं पहनी, तो मैं ये कैसे बेटा, आज तुमसे जो मिलने आ रहे हैं वो मेरे डैड हैं। उन्हें खूबसूरत चीजें बहुत पसंद है। लेकिन अंकल मैं ये लेकिन कुछ नहीं, बस तुम जल्दी से एक ड्रेस सिलेक्ट करो। एक काम कीजिए अंकल, आप खुद ही मेरे लिए ड्रेस सिलेक्ट कर लीजिए। ये काम थोड़ा सा मुश्किल है मेरे लिए, बट स्टिल आई विल ट्राई। इस मामले में ना मेरी चॉइस थोड़ी सी बुरी है, बट ठीक है। ये कैसी है? बहुत प्यारी अंकल। जल्दी से पहन। बहुत प्यारी लगोगी। गो फास्ट चेंज। चलो एक छोटी सी स्माइल करके दिखाओ। वैसे अंकल, आपने मेरे लिए ये वाली ड्रेस क्यों चूज की? वैसे अंकल, आपने मेरे लिए ये वाली ड्रेस क्यों चूज की? बेटा, अगर मेरी बेटी होती, उसे भी मैं यही ड्रेस पहनने को बोलता। I'm sure वो भी बहुत सुंदर लगती, एकदम तुम्हारी तरह। अंकल, मुझे भी ये ड्रेस बहुत प्यारी लगी।
प्यारी लग रही हो, मेरी छोटी सी लिटिल प्रिंसेस। आओ अमर आओ। यहां आते ही खुशखबरी मिली। जिस बेटी को तुम इतने सालों से खोज रहे थे वो ये रही, स्वीटी। पापा अमर, यह क्या तरीका है अपनी बेटी के साथ पेश आने का? जिस बेटी को तुम सालों साल खोजते रहे, आज वो तुम्हारे सामने खड़ी है और तुम उसे दुत्कार रहे हो। पापा, ये मेरी बेटी नहीं है। अनुज। जी पापा। इसे डीएनए रिपोर्ट दिखाओ। मनोज, देखो, मेरी बेटी नहीं है। ये कैसे हो सकता है? मैं अभी अभी ब्लड ट्रांसफ्यूजन करवा के इसकी जान बचाई है और डॉक्टर ने कहा है हमारा सैंपल रेयर ऑफ द रेयरेस्ट है और कंप्लीटली मैच कर रहा है। हाँ तो करता होगा ये ब्लड सैंपल मैच, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि ये आपकी बेटी है ना। अनुज ठीक कह रहा है। अब मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए, मैं सच कह रहा हूं। सिक्योरिटी, सबसे पहले इस फसाद की जल लड़की को उठाकर बाहर फेंको, रास्ते की गंदगी। देख क्या रहे हो? उठाकर बाहर फेंको इस लड़की को। इस लड़की ने मेरा घर, मेरे घर का माहौल खराब करके रखा। फेंको इसे बाहर। इसे हाथ लगाने की हिम्मत कैसे की? अगली बार हाथ लगाया तो हाथ उखाड़ दूंगा। इस गंदगी के साथ कुछ वक्त क्या बिता लिया। तुम्हारी हरकतें और तुम्हारी जबान भी वैसी हो गई है। मेरे फैसले के खिलाफ जाएगा तू? मैं अभी जिंदा हूं, इस घर का मालिक हूं और जब तक मैं हूं इस घर में मैं जो चाहूंगा वही होगा, समझे? इस घर में मैं जो चाहूंगा वही होगा, समझे? दादाजी, दादाजी उन्हें मत मारिए। उनकी कोई गलती नहीं है, सब गलती मेरी है। मैं घर छोड़ के चली जाऊंगी, पर प्लीज उन्हें मत मारिए। क्या सोच रहे हो तुम? सारे सबूत चीख चीख के कहते हैं यही तुम्हारी बेटी है। इतने सालों के बाद तुम्हें मिली है। बाप का प्यार चाहती है वो, और तुम इसको बाप का प्यार देने की बजाय इस लवारिस के पीछे पड़े हो। पापा, अनिका भले ही मेरा खून ना हो, बट पापा मैं इसे अपनी बेटी मान चुका हूं। पापा, मैं इसके बगैर नहीं रह पाऊंगा। हाँ, स्वीटी इसी घर में रहेगी, नो डाउट, बट पापा मैं आपसे हाथ छोड़ के गुजारिश करता हूँ, प्लीज अनिका को भी इसी घर में मेरे साथ रहने दीजिए, प्लीज पापा। नहीं,
मैं किसी की नाजायज औलाद को अपने घर में नहीं रख सकता। मैं किसी की नाजायज औलाद को अपने घर में नहीं रख सकता। भाई आपका दिमाग खराब हो गया है क्या? अपनी बेटी को छोड़ के आप इसे अपने साथ रखना चाहते हैं? आप क्या बोल रहे हैं भाई? बस अनुज, बहुत सुन लिया मैंने अनिका के खिलाफ अपेक्षा। अमर, आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया, उसके लिए थैंक्स। अब मैं चलती हूँ। नहीं पापा, अगर आप इस अनिका से इतना प्यार करते हो तो मैं ही चली जाती हूँ। स्वीटी मेरी बच्ची। स्वीटी, देखा आप सब लोगों ने, इतनी छोटी सी उम्र में ये स्वीटी से कितनी ज्यादा नफरत करती है। पता नहीं जब बड़ी हो गई तो क्या करेगी। अच्छा तुम्हें कोई अनिका को हाथ नहीं लगाएगा। आज अगर ये हाल है ना तो कल इसकी जान दे देगी। मैं तो बोलता हूँ इसके खून में गंदगी है, गंदगी। बस जानते क्या हो तुम इसके बारे में? ये वही बच्ची है जिसने तुम्हारे बच्चे की जान बचाई थी। तब ख्याल नहीं आया इस गंदगी का? 1 मिनट भैया, 1 मिनट। जान बचाई तो क्या घर पे बिठा के रखेंगे इसे हम? हाँ, ये घर, ये शौहरत, ये सब देख के आई है यहाँ पे, फ्री में नहीं आई है। और अगर ऐसी लड़की है ना तो देख लेना, स्वीटी बचेगी नहीं। इसके खून में सिर्फ नफरत है, और नफरत। बाबा एक बात समझने की कोशिश कीजिए। अनिका वैसी नहीं है बाबा, हर्ट नहीं कर सकती है। वो तो सबका ख्याल रखने वाली है, बिना किसी लालच के। पापा मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, इस अनिका को इस घर से मत निकालिए पापा, प्लीज। पैर पड़ता हूँ बाबा। हट नालायक। पापा ठीक तो हो ना? परिवार के खिलाफ हो, इसलिए मेरे घर से निकल जाओ। अंकल आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया, उसके लिए थैंक यू। थैंक यू पापा। अच्छा हुआ चली गई, रास्ते की गंदगी। ममता, तुमने इतने सालों तक मेरी पोती को अपनी बेटी की तरह पाला है। मैं चाहूं भी तो इस एहसान की कीमत नहीं चुका सकता। मेरा दिल कहता है ममता कि मैं तुम्हें कुछ दूं, और यदि देता हूं तो इनकार मत करना, रख लेना। ये 10 करोड़ रुपए का चेक है, जो तुम्हारे एहसान की कीमत नहीं है, एक छोटा सा तोहफा है मेरी तरफ से। एक बात और, जीवन में कभी कम लगे तो मांगने में शर्माना मत।
मेरी स्वीट स्वीट स्वीटी, पता नहीं तुम्हारे कितने जन्मदिन निकल गए, लेकिन मैं तुम्हें कोई तोहफा नहीं दे पाया। लेकिन आज मैं तुम्हें तोहफा दूंगा। मैं स्वीटी को अपने एम्पायर का 20% नजराना देता हूं। स्वीटी, हैप्पी नाउ। पापा क्या बोल रहे हैं आप? कुछ छोटी बच्ची है, थोड़ी बड़ी हो जाएगी, थोड़ी समझ आ जाएगी उसमें, है ना? वो उसको समझ नहीं है इस चीजों के बारे में। अनुज, मैंने जो कहना था कह दिया। अमर, तुम पेपर वर्क तैयार करो। पापा मुझे थोड़ा काम है, मैं बाद में कर दूंगा। मेरा बच्चा, स्वीटी, आओ। आप खुश तो हैं? हमारी गुड़िया। प्रताप, डॉक्टर सिंह कहाँ है? सर मैं आपको बताने वाला था, लेकिन ऑपरेशन के बाद डॉक्टर सिंह ने रिजाइन कर दिया। What? ये कैसे हो सकता है? इम्पॉसिबल। मैं वापस आ गई दादी अम्मा। अब यही आपके पास रहूंगी, लेकिन मेरी वजह से उन्हें सिर्फ दुख मिला, इसलिए मुझे उन्हें छोड़ना पड़ा। आपने तो सिखाया था ना कि किसी को दुख नहीं देना, इसलिए अब मैं यही आपके पास रहूंगी दादी अम्मा। पापा, अनिका, मैम, इतने दिन से कहाँ थी तुम? स्कूल क्यों नहीं आई इतने दिन से? मैम, अब पढ़ने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है, अब मैं स्कूल नहीं आ सकती। क्या? तुम्हारे पापा कहाँ हैं बेटा? मैम, मैंने आपसे झूठ कहा था, इस डर में कि आप मुझे स्कूल से निकाल ना दो। अनिका, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, मुझे तुम पे पूरा भरोसा है। ऐसा करो, तुम कल से स्कूल आना शुरू करो, मैं स्कूल में तुम्हारे लिए बात करूंगी। मैम, प्लीज अब जा सकती हैं? मैं रिक्वेस्ट करती हूँ आपसे, प्लीज। सर, ढूंढ लिया इसे, छिपकर बैठा हुआ था। अब आपको मुझसे क्या चाहिए? मौत के घाट उतारना है क्या? ये बर्बादी काफी नहीं है? डॉक्टर, वो अचानक उसी समय गायब हुआ जब अनिका की जगह दूसरी लड़की डीएनए रिपोर्ट के साथ मेरे घर पहुंची। पता कैसे हुआ ये? तुमने कहा था अनिका मेरा खून है, इसका मतलब तुमने झूठ बोला था। बता मुझे किसके कहने पर किया ये सब? मैं कोई धोखा नहीं दे रहा, मैंने जो भी कहा वही सच है। तो फिर स्वीटी कौन है जिसका ट्रीटमेंट पिछले 2 साल से तेरे हॉस्पिटल में चालू था? बता मुझे। मैं किसी स्वीटी को नहीं जानता, मैंने जो भी रिपोर्ट दी थी वही सही है। डॉक्टर, उनके पास डीएनए रिपोर्ट है जो ये बताती है कि मैं स्वीटी का बाप हूं। डीएनए रिपोर्ट सिर्फ अनिका की निकली थी जो आपके फैमिली के साथ मैच की गई थी। फिर से झूठ बोल रहे डॉक्टर, तुम फिर से झूठ बोल रहे। डीएनए रिपोर्ट की फॉर्जरी हुई है, असली रिपोर्ट तो उस अनिका की बनी थी और उसका ब्लड ग्रुप RS नेगेटिव आया था जो आपके ब्लड लाइन से मैच करता है। क्या? तभी तो आदित्य का ये ट्रांसप्लांट हो सका। व्हाट? मतलब अनिका मेरी बेटी है? हाँ, मतलब अनिका मेरा खून है, मेरी बेटी है।
डॉक्टर सबूत लो और मेरे साथ चलो। मुझे मेरी बेटी को उसका हक दिलवाना है। क्या हुआ? चलो। सबूत मेरे पास नहीं। सबूत नहीं है? बिना सबूत के मैं अनिका को उसका हक कैसे दिलवाऊंगा? डॉक्टर जाओ हॉस्पिटल जाकर सबूत लेकर आओ। अब मैं उस हॉस्पिटल का हिस्सा नहीं हूँ। आपने तो मुझे निकलवाया था। मैंने आपकी बेटी पर ऑपरेट किया विदाउट परमिशन, तो प्रोटोकॉल तोड़ा, तो मुझे लगा आपने मुझे हॉस्पिटल से निकलवा दिया है। मैं समझ गया, ये सब उस अनुज की चाल थी। अनुज को लगा होगा कि अनिका मेरी बेटी है, और अगर ये राज खुला तो मैं दिए हुए पैसे उससे वापस ले लूंगा और उसे ऑपरेशन के लिए जेल भिजवा दूंगा। पर डॉक्टर अब जो भी हो, सब कुछ आपके हाथ में है। मुझे मेरी बच्ची को वापस लाना है। प्लीज हेल्प मी, प्लीज डॉक्टर। सर जी आप क्या कह रहे हैं? प्लीज, मैं आपकी मदद जरूर करूंगा। मुझे पता है आपके भाई ने ये सब कैसे किया है, लेकिन प्लीज मेरी फैमिली को कुछ ना होने देना। डॉक्टर आई प्रॉमिस मैं तुम्हें और तुम्हारी फैमिली को प्रोटेक्ट करूंगा। मुझे बस मेरी बेटी को उसका हक दिलवाना है। प्लीज हेल्प मी आउट, प्लीज डॉक्टर। ठीक है सर, आई विल हेल्प यू। चार, पाँच, 6, 1, 2, 3, कितने निकालू बोल? 6। बुम बुम बम बम। अमर ने हमें अचानक से यहाँ क्यों बुलाया? तुमने हॉस्पिटल से सारे सबूत तो मिटा दिए थे ना? माफी मांगने बुलाया होगा, और क्या। वैसे भी मैंने वो डॉक्टर को रिजाइन करने को लगा दिया है। अमर को पता भी नहीं है कि उसके साथ क्या होने वाला है। पुअर बॉय। अब तो ना बस हमें इस बच्चे को अपने कंट्रोल में रखना है। डोंट वरी, इसके केयर टेकर भी हम ही बनेंगे। उसके बाद पूरी प्रॉपर्टी आदित्य के नाम। चल पापा जी निकाल, अब क्या निकालेगी? 5 निकाल। हेलो सिटी। पापा जी, वो हम क्या कह रहे थे कि वो स्वीटी के बारे में कुछ सोचना होगा। इसकी माँ भी नहीं है, और आप तो जानते ही है कि अमर भाई उस हादसे के बाद शादी भी नहीं करेंगे। तो फिर क्यों ना मुझे और अनुज को इस बच्चे को पालने का मौका मिले। तुम सही कह रही हो। अब मेरी भी उम्र हो रही है। मैं उसके पेपर तैयार करवाता हूँ और तुम दोनों को इसका केयर टेकर बना देता हूँ। वैसे भी वो अमर उस बच्ची के पीछे पागल हो चुका है। पापा जी एक और रिक्वेस्ट थी, आप ना अमर भाई को माफ कर दीजिए। भावनाओं में बह गए थे। मुझे और राधिका को खराब लग रहा है कि हम स्वीटी को पहले ढूंढ नहीं पाए, लेकिन अब ना आप चिंता मत कीजिए, हम परिवार को जुड़े रखेंगे। छोड़ना नहीं, मिटाना चाहते हैं दोनों परिवार को। हाँ पापा, ये दोनों इस परिवार को तोड़ना चाहते हैं। परिवार तोड़ने वाले लालची लोग हो तुम दोनों। अमर भाई, हमने तो आप पे एहसान किया है और आप ऐसी बातें कर रहे हैं हमारे साथ। पापा, इन लोगों ने हमें ठगा है और ये बच्ची मेरी नहीं है। पैसे और प्रॉपर्टी के लालच में इन दोनों ने उस बच्चे की जगह इस बच्ची को प्लांट किया है। नहीं पापा, मैं आप ही की बेटी हूँ। देखो बेटा, मैं जानता हूँ इन लोगों ने आपके साथ क्या किया है, बट आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अब आप सच बोल सकते हो। डोंट वरी। कौन सा सच? कैसा सच? क्या बोल रहे हो आप? सच, सच का सबूत है मेरे पास। डॉक्टर, भांडेव जी, ये बच्ची नहीं, वो गरीब बच्ची अनिका ही आपकी पोती है। क्या?
आपको पता भी है कि आप क्या कह रहे हैं? वो डीएनए रिपोर्ट क्या थी? इस बच्ची का इसकी मां के द्वारा यहां छोड़ के जाना, वो सब क्या था? हाँ बताइए, क्या सबूत है आपके पास? इन दोनों ने इसकी मां की मजबूरी का फायदा उठाकर उससे ये सब करवाया है। अरे क्या बोल रहे हो डॉक्टर? कोई सबूत है आपके पास कि सिर्फ यूं ही बोलते जा रहे हो आप? ममता, सर जी, मैंने इस औरत को अनुज जी से पैसे लेते हुए और इस काम के लिए हाँ करते हुए देखा और सुना है। पापा, वो गरीब बच्ची आपकी पोती है, हमारा खून है, जिसे हमें सालों से इंतजार था। वही बच्ची है जिसे आपने इंसल्ट करके इसे घर से निकाल दिया था। वो बच्ची हमारा खून है, हमारी पोती है। इन दोनों ने सब कुछ ये बहुत पहले प्लान किया था। पहले मेडिकल रिपोर्ट कलेक्ट किया जो स्कूल में निकाला गया था। हम ऐसा क्यों करेंगे? अपने बेटे आदित्य को बचाने के लिए, क्योंकि आप लोग जानते थे वही एक बच्ची है जो आदित्य की जान को बचा सकती है। तो इसमें गलत क्या है? हमने अपने बच्चे की जान बचाने के लिए किया था। लेकिन तुम्हें यह भी तो पता था वो मेरी बेटी है। नहीं, हमको नहीं पता था। अनिका को गोद लेना भी प्लान का हिस्सा नहीं था। कैसा प्लान? कौन सा प्लान? ये आप क्या कह रहे हैं? अपने बेटे आदित्य को बचाने का। आप लोग जानते थे कि उस बच्ची का ब्लड ग्रुप रेयर है, और जैसे ही ये बात पता चली उस बच्ची पे नजर रखी, और जैसे ही वो मिली तुमने उस बच्ची का इस्तेमाल किया। उस छोटी बच्ची को मौत के मुंह में डाल दिया तुम दोनों ने, और बिना परमिशन के उसका ट्रांसप्लांटेशन करवाया। अनिका को तकलीफ हुई, लेकिन उसने सब कुछ सहा सिर्फ आपके बच्चे के लिए। बकवास कर रहे हैं आप, कुछ भी बोल रहे हैं आप। पापा जी देखिए, ये क्या बोल रहे हैं? अनिका के मरने का डर था, और जब ये बात पता चली कि वो हॉस्पिटल में है, जब ये बात पता चली कि ये बात मुझे पता है, तो उसे मरने छोड़ दिया हॉस्पिटल में। उस बच्ची के बदले तुमने इसको प्लांट किया ताकि इस पे कंट्रोल कर सके और पूरी प्रॉपर्टी हड़प सके अपने बेटे आदित्य के लिए। देखिए अमर भाई, ना हमने डीएनए रिपोर्ट बनाई है और ना ही हमने अनिका को घर से बाहर निकाला है। वो तो पापा जी का फैसला था ना। और मुझे लगता है पापा जी ये सब ममता की वजह से। ये लालची औरत है, ये अपनी बेटी को देख के, इतना पैसा देख के यहाँ पे आ गई। इसकी बातें सुन सकते हैं हम लोग, है ना? मुझे लगा था खुद अपना गुनाह कबूल करोगे, बट नहीं, मैं सबूत दिखाता हूं तुम्हें। प्रताप, ये कुछ पैसे हैं के इलाज के लिए। जी मंजूर है। बेटा, आज से आपका नाम अनिका। क्या नाम होगा? अनिका। अनिका। गुड गर्ल। तुम दोनों हमारे परिवार का हिस्सा नहीं हो, अपने बदन का गंदा खून समझकर बहा रहे हैं तुम। प्रताप, धक्के देकर इनको बाहर निकाल दो इनको। पापा जी हमारी गलती नहीं है, हमें फंसाया जा रहा है पापा जी। क्या होता है खून? पापा जी हमें फंसाया जा रहा है पापा जी, हमारी गलती है नहीं पापा जी। ये कुछ भी कहा था। अरे पापा जी बात सुनिए।
अमर, कहाँ है हमारी पोती अनिका? मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। मुझे क्या था? दादी, आगे का तो नहीं आता। चल किताब से मुझे बताऊंगी। ये तो अच्छी नहीं बनी है। तो बहुत भूख लगी है। चलो खा लेती हूँ, कल बाकी के बॉटल बेच के कुछ अच्छा खाऊंगी। कुछ नहीं खिलाओगी? क्या हुआ? पुकारो ना पापा, रुक क्यों गई? आप मेरे नहीं, अपनी बेटी के पापा। तुम भी तो मेरी बेटी हो ना। नहीं, आपकी बेटी तो आपके राज्य महल में रहती है और ये तो झोपड़ी है। पर बेटा, मैंने भी तुम्हें प्रिंसेस बनाया था ना। ये फिर आपके बेट से डिजर्व करती हूँ और ये पैसे वर्षा टीचर ने लौटाए हैं। सब मुझे क्यों दे रही हो? इसमें मेरा हक नहीं। और ये पैसे मैं ट्यूशन तो जाती नहीं। आपने ट्यूशन की फीस भरी थी ना, तो उसके पैसे लौटा रही। क्यों बेटा? क्योंकि मैं नहीं पढ़ पाऊंगी, ना ही अब मेरी दादी है। पापा, तुम्हारे पापा हैं जो तुम्हारा ख्याल रखेंगे। अंकल, मैं चाहती हूँ कि कोई मुझे गोद ना ले, कि मुझे बहुत तकलीफ हुई है। I'm sorry अनीता, सारी गलती मेरी है, मैं हूँ गुनहगार। लेकिन मैं प्रॉमिस करता हूँ तुमसे, मैं कोई तकलीफ नहीं होगी। नहीं अंकल, मेरी वजह से आपको भी बहुत तकलीफ हुई है। आपकी बेटी भी मुझे पसंद नहीं करती, आपके पापा भी। बेटा, उन्होंने मुझे भेजा है तुम्हें घर लेकर जाने के लिए। और बेटा, मैं ही तुम्हारा असली बाप हूँ। मैं तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखूंगा। ये झोपड़ी मेरा असली घर है और आप फिर मुझे खुश करने के लिए झूठ बोल रहे हैं ना। और मैं आप पर अब मुसीबत नहीं डालूंगी। बेटी, बाप पर मुसीबत नहीं होती। मैं ही तुम्हारा असली पापा हूँ। पापा, पापा मुझे छोड़ के तो नहीं जाएंगे ना? बेटा, दादी अम्मा, देखो अनिका को अपने पापा मिल गए। पापा अनिका अनाथ नहीं है।
हेलो जया। जया, मैं तुम्हें इसलिए हायर कर रहा हूँ ताकि तुम मेरी बेटी अनिका का अच्छे से ख्याल रख सको। उसकी हेल्थ, उसकी रूटीन, उसकी हर चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारी है। अब इस रिपोर्ट के साथ साथ अनिका का पुराना इतिहास भी मिट जाएगा और अनिका अमर सक्सेना की बेटी अनिका सक्सेना कहलाएगी। मेरी अनिका। अनिका बेटा, पापा खेल रहे हो? चीची पाए। आई लव यू पापा। लव यू टू बेटा। अब से अनिका मेरी बेटी होगी और मैं उसका पापा।